दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के अंदर मेवाड़ के गोहिल वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे कि हमारे इस टॉपिक का रिवीजन हो सके। तो इस क्लास में हम लेकर आए हैं 50 प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा, गोहिल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बप्पा रावल, राणा राम राज सिंह, सामंत सिंह और कुंभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बप्पा रावल। बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक है। प्रश्न नंबर 2, बप्पा रावल किस वर्ष गद्दी पर बैठे? ऑप्शन है 734, 712 ईस्वी, 756 ईस्वी, 780 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 734 ईस्वी में बप्पा रावल है जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। अगला प्रश्न 3 नंबर है, गोहिल वंश का प्राचीनतम ज्ञात शासक कौन था? ऑप्शन है गोहिल, बप्पा रावल, खुमान और सामंत सिंह। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, गोहिल, जो कि प्राचीनतम ज्ञात। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बप्पा रावल को किस मुस्लिम आक्रमणकारी से लड़ने का श्रेय दिया जाता है? बप्पा रावल। ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक से लड़ने का जो मौका है या श्रेय है वो किसे जाता है? बप्पा रावल को जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, गोहिल वंश के शासकों का प्रमुख धार्मिक विश्वास क्या था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म। तो गोहिल वंश का जो प्रमुख धर्म था वो था शैव धर्म में विश्वास रखते थे। इनके इष्ट देव का नाम भी क्या था? एकलिंग जी। अगला प्रश्न 6, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण। ऑप्शन है बप्पा रावल, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा और मौर्य वंश। तो इसका चित्तौड़ का जो निर्माण हुआ है वो किसने करवाया था? मौर्य वंश में सबसे पहले करवाया था। उसके बाद में उसका पुनर्निर्माण है वो बप्पा रावल ने करवाया था। इसका ऑप्शन है डी, मान मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 7वां, गोहिल वंश की प्रमुख 2 शाखाएं कौन कौन सी थी? ऑप्शन है नागवंशीय और सोल, आहाड़ और चित्तौड़, आहाड़ और नागदा और नागदा और चित्तौड़। गोहिल वंश की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी? तो जो प्रमुख शाखाएं थी आहाड़ और चित्तौड़ थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागदा किस नदी पर या किस नदी के किनारे स्थित है? नागदा। ऑप्शन है संबल, बनास, सोम और माही। तो नागदा शहर जो था वो बनास नदी के किनारे था। कौन सी नदी? बनास नदी। अगला प्रश्न 9 नंबर, गोहिल वंश के किस शासक को चित्तौड़ को राजधानी बनाया? ऑप्शन है गोहिल, जत्र सिंह, सामंत सिंह और राणा राज सिंह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, जत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाई। अगला प्रश्न 10वां है, राणा हमीर ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था? ऑप्शन है खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गोरी और बाबर। तो राणा हमीर ने किसको हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 10वां, राणा कुंभा ने कितने किलों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है 32, 70, 84 और 100। तो 84 किलो में से 32 किलो का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा प्रताप और राणा हमीर। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करा? राणा कुंभा ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 13वां, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया? ऑप्शन है अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद खिलजी और बाबर। ऑप्शन सी महमूद खिलजी। अगला प्रश्न है 14वां, राणा कुंभा किस
विद्या में पारंगत थे यानी निपुण थे। ऑप्शन है संगीत, साहित्य, युद्ध कला और डी है सभी। तो महाराणा कुंभा जो थे संगीत, साहित्य और युद्ध कला इन सभी के अंदर प्रवीण थे। ऑप्शन है डी इसका करेक्ट। अगला प्रश्न है 15वां, राणा कुंभा किस प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक थे? ऑप्शन है कुंभकल्प, काव्य कौमुदी, काव्य प्रकाश और कुंभ रासो। तो महाराणा कुंभा कुंभकल्प प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक थे। अगला प्रश्न है 16वां, राणा सांगा किस मुगल शासक से लड़े थे? राणा कुंभा किस मुगल शासक से लड़े थे? कुंभा। ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब। तो महाराणा सांगा जो थे वो किससे लड़े थे? बाबर से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1526, 1527, 1523 और 1540। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 मार्च 1527। अगला प्रश्न 18वां है, राणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ऑप्शन 1540, 1545, 1547, 1572। ऑप्शन ए 1540, 9 मई 1540 को। अगला प्रश्न है 19वां, राणा प्रताप के पिता कौन थे? ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, राणा सांगा और राणा अमीर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट, राणा उदय सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप के पिता थे। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1567, 1570, 1576 और 1582। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1576। कब लड़ा गया? इसकी तारीख थी वो थी 18 जून 1576 को। अगला प्रश्न है 21वां, हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था? अकबर की ओर से जो सेनापति था वो कौन था? ऑप्शन है मान सिंह, बैरम का, मिर्जा हाकिम और अब्दुल रहीम। हल्दी घाटी के समय मान सिंह जो थे वो अकबर के सेनापति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां, राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन सा था? ऑप्शन है चेतक, विजय, अश्वमेघ और प्रताप। तो राणा प्रताप का घोड़ा था वो था चेतक रोसवार, चेतक। ऑप्शन ए। चेतक की मृत्यु कहाँ पर हो गई? खानवा, हल्दी घाटी, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ के अंदर। तो चेतक की जो मृत्यु होगी वो कहाँ हो गई थी? हल्दी घाटी युद्ध के अंदर हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, राणा प्रताप किस स्थान पर पुनः संघर्ष प्रारंभ किया? ऑप्शन है गोगुंदा, हल्दी घाटी, दिवेर और चित्तौड़। तो दिवेर से, ऑप्शन सी दिवेर से पुनः संघर्ष शुरू किया था। अगला प्रश्न, दिवेर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1576, 1582, 1584 और 1590। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। 26वां प्रश्न है, गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है नागद, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। गुहिल वंश के जो संस्थापक थे वो गुहिल कौन थे? क्षत्रिय थे। ऑप्शन डी। प्रश्न 27वां, गुहिल वंश को कौन सा उपनाम भी दिया जाता है? ऑप्शन है राव, सिसोदिया, चौहान और परमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुहिल वंश को सिसोदिया नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 28वां, चित्तौड़ पर अंतिम स्वतंत्र गुहिल शासक कौन था? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा हमीर, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप। राणा उदय सिंह जो थे अंतिम स्वतंत्र राजा। अगला प्रश्न 29वां, चित्तौड़ को मुगलों ने कब जीता था? ऑप्शन है 1567, 1570, 1550, 1589। इसका राइट आंसर 1567 के अंदर, जिस टाइम अकबर ने उदय सिंह के समय आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां,
राणा उदय सिंह ने कौन सा नगर बसाया था? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर और बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर नगर है जो राणा उदय सिंह ने बताया था। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बने रहिए।